Okay, siren children, once again, I hope you all are happy and healthy. Siren ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Fit and fine also. Yes, ma'am. Sairam, bachcho, Sairam. Yes, ma'am. Very Yes, good. ma'am. You people are practicing exercises, doing yoga or not? You people are doing it? Bolo. Yes, ma'am. थोड़ी थोड़ी. Yes, ma'am. Very good. Okay. I can see 23 here. Here I am getting 27 only. तो जो नहीं आए हैं मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ ताकि हाँ, आर्यन, पुलकित, अनुभा, चेरी, देव्य, जिया, अर्चित, प्रांजल, धवल, तन्मय, जानवी, महिमा, रुद्र, प्रवंशिका, विराट, वेदांश, अक्सा। इसके अलावा जो बच्चे हैं एक एक करके सायरा मैम बोल दें। Saira ma'am. प्रणव, Ma'am, मानव, Siren ma'am. ओके, मानव और कौन है? दिव्य। Yes, ma'am. दिव्य का नाम आ गया है। अब 21 आई एम गेटिंग वन स्टूडेंट, एक का नाम अभी और नहीं आया। Siren ma'am. ओके, सी आर्यन, पुलकित, अनुभा, चेरी, दिव्य, मानव, जिया, अर्चित, प्रांजल, धवल, तन्मय, महक, जानवी, महिमा, रुद्र, प्रवंशिका, विराट, वेदांश, अक्षा, देवांशु, प्रणव। ओके, एक कौन है जिसका नाम नहीं आया? मेरा नहीं आया, महेश। महेश। हाँ, एक बार बोलो महेश। सायरा मैम। आ गया आप तुम्हारा नाम भी। ओके, ठीक है बेटा। व्हाट वी वर डिस्कसिंग? सायरा मैम चैप्टर एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, यस मैम। मैम मैंने चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर लिख लिए। वेरी गुड। मैम क्वेश्चन आंसर आप कब लिखवाएंगी? मैंने बता दिया ना बेटा तुम्हें कैसे लिखना है। यस मैम, तो मैम हम अभी लिख लें? अभी आप अभी क्लास में नहीं लिखोगे बेटा? नो मैम, क्लास में नहीं, क्लास के बाद। हाँ, क्लास के बाद, ताकि वो क्या हो सके, हमारा टाइम सेव हो सके, इसलिए, है ना? यस। Yes, ma'am. वरना तो सारा टाइम क्वेश्चन आंसर्स में निकल जाएगा. मैम आप इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाओगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया है कैसे लिखना है। Yes, मैम एक साइट आपने बताई थी. मैम लर्न सी। I am sharing my screen. Today we will complete this chapter. Okay? हाँ रुद्र, साई राम। My screen is visible, children? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ओके। इसको मैंने zoom भी कर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है। हाँ, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज हम बेटा, है ना? ये this we have discussed. Now we have to start this living things around us, right? अब हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, here we are going to discuss now some characteristics of living things and non-living things. तो लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, सो दैट वी कैन क्लासिफाई देम एज लिविंग और नॉन लिविंग, दैट वी विल डिस्कस टुडे, है ना? तो कैसे डिस्कस करेंगे हम? तो अलग अलग जो उसमें स्पेशल फीचर्स है, जैसे वी ह्यूमन बीइंग आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम खुद को कैसे लिविंग बोल पाते हैं, या प्लांट्स को भी हम बोलते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ कैन यू से दैट प्लांट्स और वी आर लिविंग? कैसे तुम क्लासिफाई कर पाए, बताओ?
बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे तुम खुद को लिविंग? ब्रीथ ब्रेथ। ओके, यस, वी ब्रीथ मींस रेस्पिरेशन होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें रेस्पिरेशन होता है। ओके, देन प्लांट्स मैम प्लांट्स ग्रो करते हैं। हाँ, और हम भी ग्रो करते हैं। ओके, और यस मैम। और मैम हमारे पास ब्रेन है जो हमें इधर से उधर चलाता बेटा है। वो तो मशीन को भी हम चला सकते हैं, मशीनरी या नॉन लिविंग थिंग्स में भी कहीं प्लांट के पास नहीं होता ब्रेन। और रोबोट्स में ब्रेन नहीं होता। मैम हम देख सकते हैं। और we can walk from one place to another place, we can move Yes, or ma'am. not? मैम बाय So, ऑब्जर्विंग थिंग्स। नहीं, ये नहीं होगा बेटा, है ना। बट वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी कैन वॉक। बट प्लांट्स को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। प्लांट्स नहीं जाते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन फिर भी वो लिविंग है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। हाँ बोलो रुद्र, रुद्र बोलो। यस मैम। Why are you raising your hand? Do you want to say something? नो मैम। Then why are you doing it, बेटा? चलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है then you should do it, otherwise don't do like this। मुझे फिर लगता है ना कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। अगर कहना है तो कहो। ओके मैम। हाँ, हम लोग पानी पी सकते हैं। अच्छा, इट मीन्स वी नीड फूड एंड वाटर, है ना। हमें फूड और वाटर की भी जरूरत है। खाना खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। हाँ, अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ऐसे होते हैं बेटा जो ऑलमोस्ट सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं, लेकिन एक आध कोई फीचर अगर उसमें नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि वो लिविंग थिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दो दे आर लिविंग, क्योंकि सिर्फ एक मूवमेंट का उसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो स्पेशल फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे प्लांट के अंदर होते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट आल्सो नीड फूड एंड वाटर, है ना। तो ये सारे कैसे, प्लांट्स आल्सो ग्रो, तो ये सारे कैसे फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसलिए प्लांट भी कैसे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यही स्पेसिफिक फीचर्स हम पढ़ेंगे। ऐसे एक्सक्रीशन, इट इज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब टू गिव बर्थ ऑफ सेम काइंड, जनरेशन आगे बढ़ती है जिनमें, है ना, तो उनको भी क्या बोलते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट, बिकॉज ऑलरेडी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुम इसको एक बार रीड कर लो, जहां ऐसी कोई बात आएगी जिसे एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैं करूंगी। ये सारा जो तुम्हें दिया है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम, है ना। देखो इसमें यहाँ से, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। मींस फूड में वाटर भी आ गया बेटा, है ना। तो चैप्टर 1 और 2 में देखा था तुमने कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है दे नीड फूड टू ग्रो, है ना। एंड हाउ एसेंशियल है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। ये सारे लिविंग बींग है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है। तो दे ऑल नीड फूड और नॉट। यस मैम, फूड चाहिए होता है। हाँ, फूड चाहिए होता है ना। तो ये हो गया। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? Yes. Food gives organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need this energy for other life processes that go on inside them, है ना। क्योंकि फूड सिर्फ हमको एनर्जी नहीं देता है, फूड से हमको और बाकी ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपल्सरी है, या वो सारी चीजें हमको कौन देता है, फूड देता है ना। फिर डू ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ये सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो।
है ना. When a baby takes birth, at that time his size and shape is different. Then slowly, gradually he becomes और आगे फिर वो older होता जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना. तो सब में क्या होता है फिर ग्रोथ होती है. यस, होती है. लेकिन वो ग्रोथ क्या होती है, एक समय के बाद में जो है वो रुक जाती है. मतलब जैसे देखो, आपने देखा होगा अभी आप लोगों की हाइट बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी, कुछ एज तक बढ़ेगी. लेकिन जैसे आपके पापा मम्मी है, अब उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ रही ना अब. Yes, नो ma'am. मैम. हाँ, तो एक एज के बाद में या एक टाइम के बाद में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो है वो रुक जाते हैं. जैसे हाइट नहीं बढ़ेगी बट वेट बढ़ सकता है, वेट कम भी हो सकता है. हाइट एक बार बढ़ गई तो हाइट कम हो सकती है क्या? No, ma'am. नो मैम. तो ये सारी चीजें कुछ अलग अलग फीचर्स हैं. तो लेकिन सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं. तो यस, वो ग्रोथ होती है. ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए. डू दे नीड फूड? यस. डू ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो? यस. है ना. तो 2 फीचर्स कौन से हो गए, एक तो फूड और दूसरा ग्रोथ. ठीक है, लेट्स सी द थर्ड वन. थर्ड है इनका फिर रेस्पिरेशन, है ना. डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? यस, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स डू दिस. यस, है ना. ma'am. एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग सभी में रेस्पिरेशन होता है. उसका मीनिंग क्या, ब्रीदिंग. उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक एयर इनसाइड थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स एंड देन वी टेक इट एंड देन वी थ्रो इट आउट ऑल्सो, है ना. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एक्चुअली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना. तो हम विदाउट ब्रीदिंग रह सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट. When we inhale, the air moves from outside to the inside body, है ना. जब हम इनहेल करते हैं तो बाहर की एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है. When we breathe out, जब हम breathe out श्वास छोड़ते हैं तो जो हमारे अंदर की एयर है वो बाहर जाती है ना. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय लिविंग बॉडी, है ना. जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, इट इज यूज्ड बाय लिविंग बॉडी. वी ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. हम क्या करते हैं, फिर एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको यूज करते हैं, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको हम ब्रीद आउट करते हैं. ठीक है. The process of breathing in animals like cows, buffalo भी similar to human होती है. Animals में भी human जैसे ही होता है, human being जैसे. लेकिन plants में क्या होता है बेटा, मैम they breathe out oxygen and they take हाँ, they take carbon dioxide and gives out oxygen. हाँ, ठीक है. अच्छा, इसके बाद में observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing, है ना. अगर वो रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं तो उनके पेट को, जैसे हम भी कभी सोए हुए रहते हैं तो जब ब्रीदिंग होती है तो पेट ऊपर नीचे होता है या नहीं होता है? हम होता है. हाँ. यस, चलो ठीक है. So respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. चलो पढ़ो इस लाइन को फिर से. कौन पढ़ेगा, मैं बताती हूँ. प्रांजल. ठीक है, प्रांजल पढ़ो. प्रांजल के बाद महेश तुम पढ़ना. यहाँ से पढ़ो. रेस्पिरेशन इज नेसेसरी. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. अब इस लाइन का क्या मीनिंग निकला, क्या समझे तुम? रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है. कहाँ से? जो फूड उसने लिया है, जो फूड इंटेक किया है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? रेस्पिरेशन और डाइजेशन. हाँ, पढ़ो आगे. Some animals may have different मैम ये क्या है? Mechanisms for the exchange of gases.
mechanisms for the exchange of gases, which is a part of respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish हाँ, तुमको do पता है not. क्योंकि अर्थवॉर्म में नोस्ट्रिल्स तो होता नहीं कि दे ब्रीथ विथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स, वो तो होता ही नहीं, तो उसमें स्किन ही होती है, तो दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वैसे ही फिश कहाँ से ऑक्सीजन लेती है बताओ? गिल्स We से। have हाँ, मैम गिल्स, Ma'am, मैम gills. गिल्स, ओके, मैम गिल्स से। पढ़ो आगे। For using oxygen dissolved in water, the gills absorb oxygen from the air dissolved in water. Do वाटर में जो plants एयर डिसॉल्व होती है उसमें से ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब करता है फिश के लिए? gill, हाँ, ओके, कंटिन्यू, पढ़ो जल्दी से आगे। do plants also respire, exchange the gases in plants mainly take मेनली प्लेस mainly, mainly take place through their leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen they give out carbon dioxide to the air. ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कैसे लीव्स में रेस्पिरेशन होता है। ये भी तुम्हें पता है कि द लीव्स टेक एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम, है ना। लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसको यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं? दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, लेकिन उसमें फिर सनलाइट में क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उसको प्रोड्यूस से उससे क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। यस मैम। ये पढ़ लिया हमने। अब ये तुम्हें पता है कि द डे टाइम वेयर इज रेस्पिरेशन इन देम टेक्स प्लेस। अब देखो बेटा, ये ध्यान से पढ़ना, ये वाला पैराग्राफ। इसके बाद किसको बोला था मैंने पढ़ने के लिए? महेश, स्टार्ट रीडिंग बेटा। वी लर्न दैट से पढ़ो। Yes, ma'am. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. Plants produce their food only during the अंडरलाइन daytime. करना, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, वेयर इज, हाँ, Whereas respiration in them takes place day and night. The डे एंड amount of नाइट। ये इसको भी अंडरलाइन करना यहाँ तक। हाँ बोलो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. रेस्पिरेशन। हाँ ठीक है ना, क्योंकि तुमने अगर ये इतना ध्यान से पढ़ा तो तुम्हें समझ में आएगा क्या मीनिंग हुआ इसका। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग प्रोसीजर है ना। फोटोसिंथेसिस में प्लांट प्रिपेयर देयर फूड और रेस्पिरेशन में दे ब्रीथ, तो ब्रीदिंग टाइम में तो वही सेम प्रोसेस है, लेकिन जब फूड बनाते हैं तो फूड बनाते टाइम वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उस टाइम जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है उससे जितना कि वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो यूज बहुत कम करते हैं, जबकि रिलीज ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे कि हम क्या है उसको यूज कर सकते हैं। तो एक हो गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा थिंग्स, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कोई भी हमारे सामने ऐसी चीज आ जाए जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें। जैसे फॉर एग्जांपल आंखों में जैसे ही कोई कचरा जाता है तुरंत हमारी आईज क्या होती है, ब्लिंक होती है, होती है। हाँ, अगर हम कुछ एकदम से डरावनी चीज या कुछ ऐसा देख ले तुरंत चीख निकलती है मुंह से, है ना। कई बार नाक में ब्रीदिंग के थ्रू अगर कुछ ऐसा अनवांटेड पार्टिकल कुछ चला जाए या डस्ट पर तुरंत से छींक आती है। यस मैम। कई बार जब हम रात में सो जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर उठकर पानी वानी पीने किचन में जाते हैं
तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कोई जैसे ही हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो कभी इन केस अगर कॉकरोच है किचन में तो वो क्या होता है, तुरंत छुप जाता है वापस अंधेरे की तरह, होता है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये चीजें क्या है, ये है अगर हमारा किसी गर्म चीज को अगर हमने छू लिया तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। Yes, ma'am. जैसे ठंडी चीज पे भी, अभी ठंड के दिन में अगर हमने एकदम बहुत ठंडी चीज पे हाथ रख दिया तुरंत हाथ ऐसे हम हटा लेते हैं। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो ये सारी ही चीजें जो है, ये सारी रिएक्शंस क्या है, दिस आर द रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलाई, है ना। तो यही पढ़ेंगे, अब पढ़ो इसको। हाँ हाँ पढ़ो जल्दी, या कोई काटा चुपता है तो भी हमारा महेश लेफ्ट हो गया। अच्छा तो मैं पढ़ूं? रुको एक मिनट, रुद्र यू रीड, रुद्र तुम पढ़ो, उसके बाद प्रवंशिका पढ़ेगी। रुद्र के बाद प्रवंशिका। मैम क्या है? बेटा रुको, रुद्र स्टार्ट रीडिंग। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? Okay, ma'am. How to respond if the suddenly step by shift object like a Thorn. thorn? How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? मतलब जब आप बिना फुटवेयर के अगर कहीं घूम रहे हैं और अचानक से आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है, तुरंत आप वहां से पैर हटा लेते हो और देखते हैं कांटा चुभ रहा है तो और चुभने से थोड़ा ही टच, जैसे ही कांटा या कुछ चुभा हम तुरंत पैर ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या लगा, कि उसको और पैर जोर से रखते हैं कि चलो अब चुभ ही जाने दो, क्या होता है मैम उठा लेते हैं। मैम हटा लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हाँ पढ़ो बेटा आगे। एक और बहुत मजेदार बात, अच्छा अभी देखो, जो भी हमारी फेवरेट डिश अचानक से हमारे सामने आ जाए तो क्या होता है, मैम भग जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, माउथ उस टाइम पे मैम भूख लगने लग जाती खुशी है। होती है। मन में खुशी, तो ये भी क्या है, ये भी पेट भरा भी हो जाता है तो भी खाली हो जाता है। हाँ करेक्ट। और वही मम्मी बोल दे सब्जी रोटी खाना है बेटा आज तो खाने में, तो खाली पेट भी भरा भरा लगने लगता है ना। और मम्मी बोले आज तो पिज्जा बनाया है बेटा, फेवरेट सब्जी बन जाती है तो वो खाली पेट फिर से खाली हो जाता है और खाली हो जाता है। हाँ। और मम्मी बोल दे आलू का पराठा बनाया है तो मजा ही आ जाता है, क्यों होता है ना। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। समझ में आई बात, ऐसा क्यों होता है। हाँ वेरी गुड, अरे बहुत समझदार बच्चे हैं, शाबाश। चलो कंटिन्यू, रुद्र पढ़ो बेटा। Okay, ma'am. How do feel when you see the think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. हाँ, you suddenly move from a dark place into bright sunlight. क्या होता है, एकदम अंधेरे कमरे से निकल के अगर सनलाइट में जाओ तो आंखें मिचमिचा जाती, बंद होती है एकदम से। Yes, ma'am. हाँ, तो ये भी क्या हुआ, आंखें तुरंत बंद हो जाती है, ये भी क्या है, रिस्पॉन्ड। मैम अगर मैम आपको बिल्कुल सो गए हो और मैम किसी ने ना लाइट चालू कर दी हो तो मैम ऐसा लगता है। हाँ सही समझ। मैम अगर अपन मैम बाहर से आते हैं, मैम जैसे ही कमरे में जाते हैं, मैम अजीब सा लगता है। हाँ तब एकदम अंधेरा सा दिखता है, पर तब हमारी आंखें बंद नहीं होती है, तब हम देखने की कोशिश करते हैं ना। हाँ अगर आग में लगने वाली होती है तो तुरंत आँख बंद हो जाती है। अब क्या, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स, क्योंकि अंधेरे रूम से आए हैं और एकदम से लाइट आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और फिर वो अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि वो ब्राइट सराउंडिंग में, मतलब जहां लाइट दिख रही है वहां पे खुद को एडजस्ट कर सके। ठीक है, ओके। रुद्र के बाद किसको बोला था, प्रवंशिका, यू रीड। Ma'am, Pravantika. Yes, ma'am. Your favorite food, bright, light, and thorn. In the above situation, are some example of changes in your surrounding. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that makes us
respond to them are called stimuli. हाँ, Do अब other wait, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलाई? जो भी चेंजेस हमारी सराउंडिंग में होते हैं, हमारे आसपास जो चेंजेस अचानक होते हैं, उसके लिए हम तुरंत रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना, बिना एकदम मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीजें हो जाती है। जैसे एकदम से हम मान लो पढ़ रहे हैं या कुछ है और मम्मी ने बताया नहीं है और तुरंत से हमारी एकदम से फेवरेट डिश लाके सामने रख दी, हाँ, एकदम से मजा आ जाता है तुरंत, ओ वाह मम्मा आपने तो बोला भी नहीं था और ये बना दिया, तो मजा आ जाता है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही। तो वो क्या है, हमारी सराउंडिंग हुआ तो हमने क्या किया, उसके लिए रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही आंख में कोई धूल चली गई या कुछ कचरा चला गया, हमारी आंखें तुरंत यूं करने लग जाती, करती है ना, ब्लिंक्स होती है आईज या नहीं होती है? यस तो ये भी क्या है, हमारी सराउंडिंग में चेंज हुआ तो हमारी आईज ने क्या किया, उसको एडजस्ट करने की, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने तुरंत क्या किया, उसके लिए रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही हमने किसी गर्म चीज को छू लिया, तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा गर्म चीज को अगर छू ले हमारा हाथ अपने आप हट जाता है ना, तुरंत से हो जाता है। तो हमारी सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ और उसके लिए हमने तुरंत से रिस्पॉन्ड किया, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई। वो सराउंडिंग में चेंजेस जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्टिमुलाई। ठीक है, ओके। तो सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्रवंशिका के बाद पुलकित तुम पढ़ लेना, ठीक है, ओके। प्रवंशिका कंटिन्यू। Yes, ma'am. Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when the food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? Wild animal run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroach begin to move their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more example of responses of animal to stimuli? हाँ, इस तरह से तुम बता सकते हो, है ना। अब ये तुम अपनी सराउंडिंग में देख के बताना। तो नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना। देखो अब ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं, इस पे अंडरलाइन कर लेना। अब देखो ऐसे ही बर्ड, जैसे ही हम कभी उनके पास जाते हैं तो बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ जाते हैं ना, डर की वजह से। यस और नो? Yes, ma'am. एनिमल्स के ऊपर अगर एकदम से लाइट को करे, उनके ऊपर लाइट फ्लैश की जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। कॉकरोच के मैम डर तुम्हें बता ही दिया है। अब पढ़ो, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लिखो बताओ। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, हाँ पढ़ो प्रवंशिका। Yes, ma'am. Do plants also respond to stimuli? Flower of some plant bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. In some plants, like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touches them. These are some examples of responses of plant towards changes in their surrounding. यस, ऐसे ही देखो, टच मी नॉट का प्लांट होता है, वो भी इस तरह से होता है। दूसरा, ऐसे जो होते हैं कुछ प्लांट्स जो केवल क्या करते हैं, रात में ब्लूम करते हैं। ऐसे जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर तुम लोगों ने देखा होगा ना, मोस्टली तुम सबने देखा होगा, यस है ना। मैम, हाँ, मैंने भी देखा है, है ना। तो ये है, these are some examples of responses of plants towards changes in their surrounding। ठीक है, फिर एक्टिविटी 4 इसमें कुछ है तो वो तुम लोग अब डार्क रूम, लाइट और इन सब के लिए है। ये क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस। अब नेक्स्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस व्हाटएवर वेस्ट। क्या मैम, कैन आई रीड वेदांश? वेदांश नहीं, उस प्रवंशिका के बाद मैंने पुलकित को बोला था, उसने चैट बॉक्स में पूछा था ना, तो पुलकित पढ़ेगा। आप सुनो, पहले समझ लो फिर तुम पढ़ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस व्हाट बेटा, व्हाटएवर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूसेस, उसको क्या करती है हमारी बॉडी, इट थ्रोज आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना, हमारी बॉडी उसे बाहर फेंक देती है। तो दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन।
है ना, जैसे स्वेटिंग के थ्रू होता है, यूरिन पास के थ्रू होता है, मोशन के थ्रू होता है। ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, दैट इज थ्रोन आउट, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है या नहीं? डू दे? Yes, ma'am. होता है. Yes. हाँ, एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं। ये तो हमने कुछ एडेप्टिव फीचर्स में देखा था ना। जैसे लाइक कैमल में भी एक्सक्रीशन तो होता है, लेकिन उसका डंग कैसा होता था? बहुत ड्राई। उसमें यूरिन पास कैसे, यूरिनेशन कितना होता था? बहुत कम। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में इतना वाटर अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेड है। बट एक्सक्रीशन होता है या नहीं होता है? प्लांट होता है। एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में होता है, एंड और प्लांट्स में होता है क्या? होता है। प्लांट भी तो एक्सक्रीट करते हैं बेटा, नहीं तो कैसे होगा? यस, अब यहाँ से पढ़ो। अब ये तो तुम पढ़ो, चलो पुलकित, यू स्टार्ट रीडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। Living organisms and excretions. All living things take food. Not all the food that is eaten is really used. Only a part of it is यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। utilized by body. हाँ, इसके बाद में वेदांश तुम पढ़ लेना पुलकित के बाद में। हाँ, बॉडी देखो बेटा, जितना भी फूड इनटेक होता है, सारा का सारा फूड बॉडी यूज नहीं करती है, उसका कुछ पार्ट ही यूज होता है। और जो पार्ट यूज नहीं होता है, या डाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है, उसका क्या होता है? उसको बॉडी जो है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, है ना, क्योंकि वो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Our body also, हाँ, पढ़ो, our body also produces. What happens to the rest? That this कहाँ पढ़ रहे हो? मैम उसके आगे से. ओके, पढ़ो। डोंट सेंड द मैसेजेस इन चैट बॉक्स। मैं तुम्हारी चैटिंग भी बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ बेटा। चैट बॉक्स में मैसेज नहीं लिखो, फालतू मैसेजेस नहीं लिखो, काम की बात है तो बताओ। हाँ, तो अब क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड of these waste by the living organisms is known as excretion. इसको क्या बोलते हैं? excretion. Yes, Vedansh, you read from do plants also excrete? यहाँ से पढ़ो। Do plants also excrete? They do, but not as seen in animals. The mechanisms in plants are little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plants as a whole. Some plants remove waste products as secretion. Excretion is another characteristic common to all organisms. तो अभी तुमने सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा, प्लांट्स में क्या होता है? डू दे एक्सक्रीट? यस। कैसे? द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट. Some harmful or poisonous material do get produced in plant as waste, है ना। कुछ plants तो क्या करते हैं? Find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole, है ना। मतलब कुछ तो उसी में रिस्टोर करके रखते हैं कि वो पूरे प्लांट को कोई हार्म ना पहुंचाए, लेकिन कुछ क्या है वो बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे some plants remove waste products as secretions. तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे एक्सक्रीट. सो एक्सक्रीशन इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट फीचर वी आर गोइंग टू डिस्कस. यस वेदांश, कंटिन्यू रीडिंग. डू ऑल लिविंग थिंग्स. Yes, ma'am. Do all living things reproduce their own kinds? हाँ,
Have you ever seen nests of some birds like pigeons? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. Figure 9.3. हाँ 13. अब देखो, Animals वेट बेटा वेदांश, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? इट मींस बेटा जो भी है, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो या बर्ड्स हो या प्लांट्स हो, इफ दे गिव बर्थ टू द सेम काइंड देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, है ना. मतलब नई जनरेशन को बर्थ देना, तो ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा. जैसे तुमने देखा होगा और रिप्रोडक्शन भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप से होता है. सो दैट यू विल इन डिटेल यू विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लासेस. बट अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. पहले तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ? क्या पढ़ा था? They need food. All living things need food. They need food. They grow, है ना? They respire. हाँ, they respond to stimuli. फिर क्या पढ़ा था? Excretion and then reproduction, है ना? हाँ, ये पढ़ो बेटा. Animals reproduce their own kind. Yes. Animals reproduce their own kinds. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. Plants or जैसे birds, must have seen birds, they give eggs, है ना? They produce eggs and through eggs they give birth to their young ones. और कुछ जो है they give birth to their young one like cat, dogs, तुमने अपनी सराउंडिंग में देखे होंगे, है ना? हाँ, और ऐसे ही एनिमल्स की तरह ही प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस बेटा. लेकिन प्लांट में डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. तुमने देखा है कि कई जो प्लांट्स लगाते हैं हम सीड्स के थ्रू लगते हैं, है ना? कुछ में हम कलम लगा के लगाते हैं, कुछ में क्या होता है, ऐसे सबका अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है, राइट? So plants also reproduce, yes, which can germinate and grow into a new plant. पढ़ो बेटा. Ma'am, which can germinate से? हाँ. Which can germinate and grow into new plants. Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of a potato with a bud grows into a new plant. Plant also reproduce through cutting. Would you like to grow a plant in this way yourself? Activity 5. बस बेटा, बस. ओके, स्टॉप रीडिंग. आज इतना ही पढ़ेंगे. इसके बाद का बेटा तुम लोग पढ़ लेना, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, क्योंकि हमने अब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं. अब इसमें ज्यादा कुछ और आगे है नहीं. तो रिमेनिंग पार्ट यू शुड रीड इट बाय योर ओन. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इट इन नेक्स्ट क्लास. आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव, क्योंकि हमने सारा पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है. सो दैट नाउ वी कैन से दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे. यस, कैन वी से इट और नॉट? हाँ, Yes, ma'am. चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. नेक्स्ट क्लास अपनी कब होती? थर्सडे को. तो अभी तो थर्सडे आपका विंटर ब्रेक होगा, मतलब अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को. तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे क्या करेंगे? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज 10th चैप्टर. तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो लिख के अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. तो बिफोर नेक्स्ट ट्यूसडे और बिफोर योर नेक्स्ट क्लास यू शुड सेंड पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं. वेल डन. सो नाउ एंजॉय योर वेकेशन. अभी कल भी क्लास है बट मेरी नहीं होगी, इसलिए मैं आज से आपको मैरी क्रिसमस बोलती हूँ. एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. Merry Christmas, ma'am. हाँ, ओके. Merry Christmas, ma'am. मेरी Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas, ma'am. ओके बेटा. थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल्सो. हाँ, आप सारे Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Happy टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय. Merry Christmas, ma'am. Bye, ma'am. Shairam, ma'am. Sairam, you can leave the meeting.
Madam, ma'am.